यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर मातृ भोजन योजना यानी मदर फूड स्कीम शुरू कर दी गई है और ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कब हुआ है? जब एक तरफ हम टीचर्स डे मना रहे हैं और सरकार ने कहा है कि तकरीबन 14.5 यानी 14.5% के आसपास एनरोलमेंट ड्राइव चलाने के बाद बच्चों ने जो है वो दाखिला लिया है। ज़्यादा बच्चों की तादाद देखी गई है, इजाफा हुआ है, सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है। तो आपको याद होगा कि मरकज़ी सरकार की एक स्कीम थी जिसको हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं, जिसके तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है, बच्चों को लंच अपने स्कूल में मिलता है, एक मेन्यू बना होता है, उसी हिसाब से उनको जो है महीना भर या हफ्ता भर चेंजेस थोड़ी बहुत आती रहती है, तो उस हिसाब से उन्हें खाना मिलता है। लेकिन सवाल ये था कि इस खाने की क्वालिटी और जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, चावल हैं, दालें हैं, मसाले हैं, जो सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सरकार ने जो है वो मातृ भोजन योजना यानी मदर फूड स्कीम को हरी झंडी दिखा दी है। एक बड़ा फैसला स्कूलों के ताल्लुक से और सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ उसातिज़ा की जिम्मेदारी, स्कूल सरबराह की, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या फिर टीचर या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बल्कि वालिदैन की एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। क्योंकि नया फैसला जो है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। उसके हिसाब से क्या है, मिड डे मील स्कूल की जो क्वालिटी है, खाना कैसा मिलता है, कहीं ख़राबी तो नहीं, बच्चे की सेहत पर इसका असर तो नहीं पड़ रहा है, गंदा पानी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कौन देखेगा, इन्फेक्टेड वाटर इस्तेमाल किया जाता है उसको कौन देखेगा, कॉन्टिमिनेटेड राइस यानी ख़राब चावल है वो इस्तेमाल होता है तो कौन देखेगा, कितना पुराना चावल इस्तेमाल किया जा रहा है, एक वक्त में क्या कहीं ये बहाना देकर खाने को कच्चा तो नहीं रखा जाता कि गैस कम है या खर्च ज़्यादा हो रहा है, उन सारी चीज़ों, क्योंकि सरकार मामूल के मुताबिक और स्कीम के मुताबिक उतना पैसा देती है जितना बच्चों के लिए खाना तैयार करना होता है। तो उन चीज़ों पर नज़र कैसे रखी जाए, ये एक नया प्लान तरतीब दिया गया है और इसमें जो माएँ हैं बच्चों की वो अब इस पर नज़र रखेंगी। यानी जो बच्चे जिन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जिन जिन तालीमी इदारों के अंदर ज़ेर तालीम है, उनकी माँओं को ज़िम्मेदारी दी गई है। उन बच्चों की माएँ जो कि बच्चे स्कूल में हैं, उनकी माँओं का एक ग्रुप तैयार किया जाएगा, ग्रुप की शक्ल में, और अगर उन्हें सही लगा कि खाना ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, स्कूल प्रशासन इंतज़ामिया सब ठीक कर रही है, चेक एंड बैलेंस अच्छा है, क्वालिटी का खूब ध्यान रखा जा रहा है, बच्चे की सेहत का खूब ध्यान रखा जाता है, उसी हिसाब से खाना बनता है, तो इसके बाद वो प्रपोजल या प्रस्ताव या तजावीज़ जो है वो सरकार के सामने रखेंगी। इन माओं की जो बात है वो सुनी जाएगी सरकार में, जो माएँ कहेंगी उसको माना जाएगा, ये यकीन दिलाया गया। अब माना कितना जाएगा ये बात की बात है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि फ़ूड जो बच्चों को दिया जाता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें हमने ये भी देखना होता है कि बच्चों को क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क अगर महसूस होता है तो क्या वो बोल पा रहे हैं, किसी को बात बता रहे हैं, और अगर बताता भी है कोई बच्चा तो क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस फिर होता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। ये सारी चीज़ें रखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टीचर्स डे के मौके पर ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के आवाम को, वालिदैन को मुबारकबाद दी। और उसातिज़ा का दिन है तो उसातिज़ा को याद क्यों ना किया जाए। तो जम्मू कश्मीर के तमाम उसातिज़ा को उनकी बेहतरीन और लामिसाल जो इस वक्त उसातिज़ा की एक अच्छी खासी तादाद है, कुछ इलाकों में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन जो उनकी खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद है। किसी भी तरीके से उनको कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने कोविड के दौरान भी अपनी ड्यूटीज़ के साथ नहीं किया, कोई लापरवाही नहीं बरती। कहीं पर अगर गलती से कोई था तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक मजाज अथॉरिटी ने कार्रवाई भी की है। तो उसातिज़ा को भी मुबारकबाद इस दिन पर। लेकिन अगर इसके साथ उसातिज़ा ने ये जिम्मेदारी निभाई कि ख़वातीन का, महिलाओं का, औरतों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो बच्चों की माएँ होंगी, यानी माँ मिड डे मील की क्वालिटी क्या है उस पर नज़र रखेगी, उसकी निगरानी करेगी। और मदर फूड स्कीम जिसको शुरुआत कर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये क्लियर कर दिया गया है कि इसके लिए सरकार जो है 100 टीचर्स को पूरी यूटी के अंदर, पूरे ख़ित्ते में जम्मू और कश्मीर वादी के अंदर 100 टीचर्स को खुसूसी तौर पर ट्रेन करेगी, जिनका मकसद ये होगा कि इन ग्रुप्स की तश्कील देने के साथ साथ उनके कामकाज को जो आगे बढ़ाना उसके लिए उन्हें तरबियत दी जाएगी, वो ट्रेन भी करेंगे। 1.65 यानी 1,65,000 स्टूडेंट्स जिनका इजाफा सरकारी स्कूलों में देखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के मुताबिक कि एनरोलमेंट ड्राइव का इतना असर पड़ा है, तकरीबन 14.5% बच्चे जो पहले स्कूलों से दूर थे उनको वापस सरकारी स्कूलों की तरफ लाया गया है, काम अच्छे से हुआ है। अब एक फ़ैसला जो है वो लिया गया है, अक्षय पात्रा NGO एक है, वो जम्मू और सांबा ज़िले के अंदर इसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ पर स्कूलों में खाना तैयार करेगी। यानी इस अक्षय पात्रा जो
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकार ने इजाज़त दी है कि वो एनजीओ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू और सांबा, किसी और में नहीं। 18 अलग हैं। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में को 20 में से इस लिस्ट में लिया गया है जहाँ पर ये एनजीओ खाना तैयार करेगी। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोई क्वालिटी के साथ कोई कमी रहती है, खाने पीने में कोई बच्चे की सेहत पर मुज़र असरात उसकी वजह से पड़ते हैं, तो तहकीकाती रिपोर्ट भी ली जाएंगी। बाकायदा मेडिकल्स करने के बाद ज़िम्मेदार जो होंगे यानी ख़वातीन का ग्रुप जो है, उनकी तजावीज़ को भी सामने रखते हुए अगला फ़ैसला, आगे का प्लान, अगला लाहेमल तैयार किया जाएगा। 2021-2020 में बच्चों की सेशन 2021-20 और 22 के सेशन में बच्चों की तादाद बढ़ी है, इजाफा हुआ है और 100 टीचर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी की तरफ से ट्रेन कर दिए गए हैं। बेटर ट्रेनिंग आगे ख़वातीन को, वालिदैन को, इन माओं को बिलखुसूस देने के लिए। और बच्चों के साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट फॉर एजुकेशनल रीइंफोर्समेंट, स्टीर जिसे हम कहते हैं, ये भी सरकार ने साथ साथ लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब है कि स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स की, परफॉर्मेंस, लर्निंग और आउटकम इसका क्या है जो एकेडमिक सेशन होता है। बच्चे की सलाहियत क्या है, नशोनुमा कैसी है, बच्चा जो पढ़ता है वो कितना ग्रैब कर पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और जो वो पढ़ता है उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, नताइज हमारे सामने क्या है। बड़े कंफर्टेबल वे में जिम्मेदारी दी गई है स्टीर प्रोग्राम के तहत, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मदर कुक फूड है, जो मदर फूड स्कीम है, उसको अब लॉन्च कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जिसका आसान शब्दों में जब आप देखेंगे तो मदर फूड ही नाम आता है, लेकिन मैत्रा भोजन स्कीम इसको कहा जाता है। ये आगाज़ इसका हो चुका है सरकारी तौर पर, और अब माएँ जो हैं वो देखेंगी स्कूलों में क्वालिटी क्या है। हर स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मिड डे मील का हिस्सा है, खाते पीते हैं, तो उन बच्चों की माँओं को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। बड़ा फैसला। साथ ही साथ 100 टीचर्स को ट्रेन किया गया है, जो इन माँओं को, बच्चों को आगे ट्रेन करेंगे कि कैसे नज़र रखनी है। फिर स्टूडेंट्स पर कि लर्निंग आउटकम क्या है, प्रोसेस क्या है, जो पढ़ाया जाता है क्या वो सही है, कितना पढ़ाया जाता है, उसका आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए स्टीर प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आउटकम ऑफ लर्निंग प्रोसेस देखा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से। तो स्कूलों के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाले दिनों में है। अब उसातिज़ा या टीचर जो होता है या सरबराह जो होता है किसी स्कूल का, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि स्कूल में क्या बनता है मिड डे मील स्कीम के तहत, बल्कि मदर कुक स्कीम जो है, फूड कुक स्कीम, उसके तहत माँओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो माएँ भी इनके साथ बराबर की शराकतदार होंगी। वो भी देखेंगी कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, अच्छा है या सही। इसकी फिर वो तजावीज़, प्रपोज़ल बनाकर सरकार के सामने रखेंगे, हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखेंगे, जिसके बाद अगला फ़ैसला उसी के मुताबिक लिया जाएगा।